वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टरों की कैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। उनकी एक्सपेंशन क्या है, उन पे बेस्ड एग्जाम्पल क्या है, वो आज हम करेंगे। पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इफ ABC be the three vector, then the product या cross product of vector A cross B with the vector C is defined as the vector product of a ABC। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए with A cross C, and expansion of A cross B cross C is A dot C into B, A dot B into C। ये इसका एक्सपेंशन है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर या फिर वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं वेक्टर की? क्योंकि जब हम प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। वेक्टर क्वांटिटी सेम जैसे स्केलर प्रोडक्ट का भी जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, और वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर आता है। अब इस पे बेस हम कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं। एग्जांपल सो दैट A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है कि इन सभी का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। वी नो दैट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A डॉट C B माइनस A डॉट B C। ये एक्सपेंशन होती है वेक्टर प्रोडक्ट की। सिमिलरली B क्रॉस C क्रॉस A B डॉट A मल्टीपल विद C माइनस B डॉट C मल्टीपल A, C क्रॉस A क्रॉस B इज इक्वल टू C डॉट B A माइनस C डॉट A into B, say 1 2 3। B डॉट A इज इक्वल टू A डॉट B। स्केलर जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रोडक्ट। कम्यूटेटिव। So adding all these three equations, we get A cross B cross C plus B cross C cross A plus C cross A cross B is equal to, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हेंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, so that A cross B cross C is equal to AB cross C, A cross B cross C।
सी, यानी कि ए क्रॉस विद बी क्रॉस सी, ए बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दोनों इक्वल है। इफ एंड ओनली ए एंड सी आर कोलिनियर। अगर ये ए और सी कोलिनियर है तो इसको आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यदि इसको सेटिस्फाई करते हैं तो ये कह सकते हैं कि ए और सी कोलिनियर होंगे। Condition is necessary. A cross B cross C is equal to A cross B cross C, ये given है। Now simplify the expansion of triple product A dot C B minus AB C is equal to A, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, माइनस सी ए क्रॉस बी, माइनस साइन हो जाता है, माइनस सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए बी, और दिस कैन बी रिटन एज माइनस माइनस प्लस सी डॉट ए बी माइनस सी डॉट बी ए। सी डॉट A dot C into B, C dot A B, both are equal, cancel to each other. Then A dot B dot C is equal to minus C dot B A. अब जब हम एक्सपेंड करते हैं किसी ट्रिपल प्रोडक्ट को तो हमें ये पता हो, जैसे A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A डॉट C डॉट B माइनस A डॉट B डॉट C, A वेक्टर, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं C डॉट B A माइनस A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू 0, B डॉट C A कॉम्पिटेटिव होते हैं, B डॉट C लिख सकते हैं, B डॉट A C is equal to 0, or this can be written as B cross C cross A is equal to 0. This implies यदि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो देन दिस इम्प्लाई आइदर B is equal to 0 or C cross A is equal to 0. But A, B, C are non-zero vector. ये सब के सब non-zero vector है. So, but B cannot be equal to 0. This implies C cross A is equal to 0. This implies cross product of two vector is equal to 0. This implies A and C are collinear. ये collinear हो जाएगा, क्योंकि एंगल इनके बीच में collinear है, तो एंगल क्या रहेगा? 0 0, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0, सो ये 0 है तो collinear हो जाएगा. नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का. हमने ये प्रूव किया कि अगर ये प्रोडक्ट इक्वल है तो A एंड C कोलिनियर होंगे. अब ये प्रूव करेंगे यदि A एंड C एक कोलिनियर है तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे. कोई भी वेक्टर यदि कोलिनियर होते हैं, इफ एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर,
देन वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। कोई दो वेक्टर यदि कोलिनियर हो जाए तो वो उसका स्केलर, क्योंकि सेम डायरेक्शन हो जाती है, मैग्नीट्यूड में अंतर आ जाएगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं उसका स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। इफ A and C are collinear, then one is scalar multiple of second. Now A cross B cross C is equal to A dot C B minus A dot B dot C। अब C क्या है? लैम्डा ए, A dot लैम्डा ए B माइनस lambda a. Lambda is a scalar quantity getting common A dot A B minus A dot B A. Now similarly A cross B cross C minus C cross A cross B minus of C dot B A minus C dot A B, C dot A B minus C dot B A. Now C is equal to lambda A dot A B minus lambda A, this will be equal to A dot A B minus A dot B B A 1 second, from 1 and second, from 1 and second we get A cross B cross C is equal to A cross B cross C। अगर कोलिनियर है कोई दो वेक्टर तो वो स्केलर मल्टीपल होगा। स्केलर मल्टीपल मींस C इज इक्वल टू लैम्डा ए, वैल्यू पुट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। Next example, if A, B, C be the three unit vector such that A cross B cross C is equal to 1 by 2B, find the angle which A makes with B and C where B and C are non-parallel। A, B, C ये सभी यूनिट वेक्टर दिए गए हैं और ये कंडीशन दी गई है, तो हमने एंगल्स निकालने हैं। क्या एंगल्स? A मेक्स विद B के साथ एक A वेक्टर कितना एंगल बना रहा है और A C के साथ कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पर ये गिवन है कि B और C ये नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो ये दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं होगा। स्केलर मल्टीपल की कंडीशन यूज नहीं होगी। सॉल्यूशन, we have A cross B cross C 1 by 2B, expansion of this product A dot C B minus A dot B dot C 1 by 2B। इधर ले आओ, A dot C B minus 1 by 2B minus A dot B dot C is equal to 0। A dot C minus
-1/2 डॉट बी इसमें से बी कॉमन ले लिया हमने वेक्टर। तो ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि और ये गिवन है बी एंड सी नॉन पैरेलल है। अगर ये बी एंड सी नॉन पैरेलल है तो इनका सम यानी एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं होगा, यानी कि इनका जो माइनस होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। लेकिन कब हो सकता है जीरो के इक्वल? डायरेक्ट जीरो के इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये जीरो कब हो सकता है? इस दोनों केस में ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, उसी केस में ये हमारे पास जीरो आ सकता है। सिंस A डॉट सी B and C are non-parallel, then we have A dot C minus 1/2 is equal to 0 or A dot B is equal to 0। यानी ये जो वेक्टर है बी और सी ये पैरेलल नहीं है, तो क्या हो सकता है? ये नॉन जीरो भी है। इनका क्यों? ये यूनिट वेक्टर है इनका, तो इसका मतलब बी का जो स्केलर है वो जीरो बन जाए, सी का जो स्केलर मल्टीपल है वो जीरो बन जाए, उसी केस में ये जीरो के इक्वल हो सकता है। तो ए डॉट सी -1/2 जीरो, या तो ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। एंड A dot C is equal to modulus of A, modulus of C, cos theta is equal to 1/2, 1/2 means cos 60. A, B, C all are unit vector, so 1 cos theta is equal to cos 60 or theta is equal to 60 degree. The angle between A and C, angle between A and C is 60 degree. Now A dot B means modulus of A, modulus of B, cos theta is equal to 0, cos theta is equal to 0, या फाई कह सकते हो। एंगल बिटवीन E एंड B ये फाई मान लो, तो क्या बनेगा? फाई कब होता है? π/2। तो एंगल बिटवीन A and B is π/2। एंगल हमने फाइंड कर लिए ए और सी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में 60 डिग्री और π/2 है ये एंगल ए एंड बी के बीच।